ध्यान योग के दो प्रकार हैं, एक मन को एकाग्र करना और दूसरा विवेक पूर्वक मन से संबंध विच्छेद करना। विवेक पूर्वक संबंध विच्छेद से तत्काल मुक्ति होती है। संसार में कितना पाप पुण्य होता है पर उसके साथ हमारा संबंध है ही नहीं। ऐसे ही शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि के साथ भी हमारा संबंध नहीं है। इसी को उपरति कहते हैं। चिंतन करने की वृत्ति से भी संबंध नहीं रहना चाहिए। श्रीमद् भागवत में आया है, सर्वं ब्रह्मात्मकं तस्य विधयात्मा मनीषया परिपश्य ननु परमेत सर्वतो मुक्तः संशयः। पूर्वोक्तः साधन। एकांत में ध्यान करने के सिवाय दूसरे समय कार्य करते हुए भी ऐसा समझे कि परमात्मा सब में परिपूर्ण है। कार्य करते हुए सावधान होकर परमात्मा की सत्ता मानेंगे तो ध्यान के समय बड़ी सहायता मिलेगी। और ध्यान के समय संकल्प विकल्प की अपेक्षा करके परमात्मा में अटल स्थित रहेंगे तो व्यवहार करते समय परमात्मा के चिंतन में बड़ी सहायता मिलेगी। जो साधक होता है वह घंटों 2 घंटे नहीं, 8 पहर साधक होता है। जैसे ब्राह्मण अपने ब्राह्मणपने में निरंतर स्थित रहता है, ऐसे ही मात्र जीव परमात्मा में निरंतर स्थित रहते हैं। ब्राह्मण तो पैदा होता है पर परमात्मा पैदा नहीं होता, परंतु काम धंधा करते हुए पदार्थों की, क्रियाओं की, व्यक्तियों की तरफ वृत्ति रहने से उन सब में परिपूर्ण परमात्मा दिखता है। इसीलिए एकांत में बैठकर ध्यान करते समय और व्यवहार काल में कार्य करते समय साधक की दृष्टि इस तरफ रहनी चाहिए कि सब देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, क्रिया आदि में एक परमात्मा ही ज्यों का त्यों परिपूर्ण है। उसी में स्थित रहे और कुछ भी चिंतन न करे। मन, वाणी, शरीर की सभी क्रियाओं से परमात्मा की उपासना करने वाले भक्त का सब कुछ परमात्मा स्वरूप ही है, ऐसा निश्चय हो जाता है। फिर वह इस अध्यात्म विद्या के द्वारा सब प्रकार से संशय रहित होकर सब जगह परमात्मा को भली भांति देखता हुआ उपराम हो जाए, अर्थात सब कुछ परमात्मा ही है यह चिंतन भी न रहे, प्रत्युत साक्षात परमात्मा ही दिखने लगे। संपूर्ण देश, काल, क्रिया, वस्तु, व्यक्ति, अवस्था, परिस्थिति, घटना आदि में एक ही परमात्मा सत्ता रूप से ज्यों का त्यों परिपूर्ण है। देश, काल आदि का तो अभाव है पर परमात्मा तत्व का नित्य भाव है। इस प्रकार साधक पहले मन बुद्धि से यह निश्चय कर ले कि परमात्मा तत्व है, फिर इस निश्चय को भी छोड़ दे और चुप हो जाए, अर्थात कुछ भी चिंतन न करे। आत्मा का, अनात्मा का, परमात्मा का, संसार का, संयोग का, वियोग का कुछ भी चिंतन न करे। कुछ भी चिंतन करेगा तो संसार आ ही जाएगा, कारण कि कुछ भी चिंतन करने से चित्त करण साथ में रहेगा। करण साथ में रहेगा तो संसार का त्याग नहीं होगा, क्योंकि करण भी संसार ही है। इसीलिए न किंचिदपि चिंत्येतः में करण से संबंध विच्छेद है, क्योंकि जब करण साथ में नहीं रहेगा तभी असली ध्यान होगा। सूक्ष्म से सूक्ष्म चिंतन करने पर भी वृत्ति रहती ही है, वृत्ति का अभाव नहीं होता, परंतु कुछ भी चिंतन करने का भाव न रहने से वृत्ति स्वतः शांत हो जाती है। अतः साधक को चिंतन की सर्वथा अपेक्षा करनी है।
जैसे जल के स्थिर शांत रहने से उसमें मिली हुई मिट्टी सनय सनय अपने आप नीचे बैठ जाती है, ऐसे ही चुप होने पर सब विकार सनह सनह अपने आप शांत हो जाते हैं। अहम गल जाता है और वास्तविक तत्व का अनुभव हो जाता है।